आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना ने शुक्रवार को सलसलाई क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक शाला बाड़ीगांव एवं सलसलाई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे स्वयं बच्चों के बीच फर्श पर बैठी और कक्षा चौथी पांचवी के विद्यार्थियों की क्लास ली। बच्चों के कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए शिक्षकों को फटकार लगाई और शिक्षा व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बच्चों से हिंदी पढ़वाई, जोड़ घटाव करवाया और सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। जब कई बच्चे आज की तारीख, वर्तमान महीना, सर्दी किस महीने में पड़ती है और स्कूल किस तारीख को खुले जैसे सामान्य प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके तो उन्होंने नाराजगी जताई। प्रधान अध्यापक घासीराम सिसोदिया से पूछा कि बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं और संख्या कम क्यों है। कहा यदि चौथी पांचवी के बच्चों को अभी तक सही ढंग से हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा तो एक गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षकों को एक माह में सुधार के दावे पर कलेक्टर ने कहा जब एक साल में सुधार नहीं हुआ तो अब एक महीने में क्या करेंगे। कन्या प्राथमिक शाला की शिक्षिका पवित्र मालवीय तथा शिक्षक राम बाबू तिवारी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। मेडिकल अवकाश पर अनुपस्थित शिक्षिका शारदा रैकवार के मेडिकल प्रमाण पत्र की जांच के आदेश दिए गए। इस दौरान एसडीएम नेहा गंगारे, तहसीलदार रितेश जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, सरपंच सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रीवा में मानसून की दस्तक से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। बारिश के मौसम में बिहार और बिछिया नदी का जल स्तर बढ़ने और शहर में जलभराव की समस्या सामने आती है। ऐसे में प्रशासन ने बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। नदी नालों के आसपास किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जर्जर भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं सभी संबंधित विभागों को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। मानसून शुरू होने से पहले जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। हर साल बारिश के दौरान बिहार और बिछिया नदी का जलस्तर बढ़ाने के साथ रीवा के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी बढ़ा दी है। बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू बनी रहे, इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों के आसपास किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का मानना है नालों और जल निकासी मार्गों पर हुए अतिक्रमण बारिश के समय जल भराव का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, इसलिए ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शहर और जिले में जर्जर एवं खतरनाक भवनों का सर्वे भी कराया जा रहा है। ऐसे भवनों को चिन्हित कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है वर्षों पुराने शुरू होने से पहले अत्यधिक जर्जर भवनों को गिराने अथवा सुरक्षित कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसको देखते हुए और क्योंकि रीवा शहर में ये इश्यूज आते हैं तो हम लोगों ने पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम निरंतर इसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो जितने भी प्रमुख नालों थे उनकी हमने प्रॉपर सफाई करवाई है। जो बड़े बड़े नाले थे उसमें हमने मशीन भेज के और हमारे जहाँ जहाँ मैनुअल था वहाँ टीम भेज के पूरी सफाई करवाई है। प्लस उसके बाद हम लोगों ने जो है बाकायदा ह्यूम पाइप व्यवस्था और जो भी इक्विपमेंट्स हमें लगते हैं उसकी भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है। इस बार हम लोगों ने ये और किया है कि जो हमेशा कलेक्ट्रेट और नगर निगम अपनी अलग अलग व्यवस्था करते थे उसको भी कंबाइन करके एक सिंगल शहर की व्यवस्था की है। तो हमारा कंट्रोल रूम नगर निगम में एक्टिव है, लगातार काम कर रहा है। प्लस हमने मशीनें भी इस बार जो है अलग अलग स्पॉट्स पे डिप्लॉय की हैं ताकि फटाफट रिस्पॉन्स हम दे सकें। कहीं पे भी समस्या है तो हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँच के निराकरण कर सके। तो ऐसी व्यवस्था हमने जमाई है। इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अब पर्याप्त हैं, तो उस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं और हम तैयार हैं। देखिए, समस्या तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ज़ीरो कर पाएंगे क्योंकि कई इलाके बहुत लो लाइंग एरियाज़ में हैं और कहीं दिक्कतें हैं, बट हम मिनिमाइज करने का पूरा प्रयास करेंगे और त्वरित निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से कथित छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल श्रीवास्तव और उनके साथी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि महिला डॉक्टर की शिकायत के आधार पर भाजपा नेता सहित 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार घटना बीती रात करीब 1 बजे की है। आरोप है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मौजूद भाजपा नेता अनिल श्रीवास्तव ने महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की। जब महिला डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कथित रूप से उसे गोली मारने की धमकी दी। घटना के विरोध में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और सहकर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सुबह से ही डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। मरीजों और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मेडिकल कॉलेज परिसर और अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रात को मैं पेशेंट ये बेड नंबर 3 पे लेटा हुआ था और एक पेशेंट था जो बेड नंबर 4 पे था। पॉइजनिंग का केस था बेड नंबर 4 पे, 3 पे ये असॉल्ट का केस था। मैं बेड नंबर 4 के पॉइजनिंग के केस को अटेंड कर रही थी। जब मेरा बैग उसकी तरफ था, वो पेशेंट ने हाथ लिया अपना और मेरे बैग पे टच किया है। ठीक है, टच किया। मैंने उस पेशेंट को बोला कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तो एक्टिंग करने लग गया कि उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने उसके साथ वालों को बुलाया, बहुत देर तक वो लोग नहीं आए। फिर जब वो लोग आए साथ वाले, तो मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ में जो नर्सिंग स्टाफ था, सब लोग आए वहाँ पे और सब लोगों ने उसके अटेंडेंट्स को बोला कि ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, ये कैसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो तुम डॉक्टर्स के साथ या नर्सिंग स्टाफ के साथ। तो उसके अटेंडेंट्स हम पे चिल्लाने लग गए कि तुम लोग को तो हम देख लेंगे, बाहर मिलो, तुम्हें हम गोली से मार देंगे। बहुत कुछ बोला है उन्होंने बोला है कि तुम्हारे बीएमसी के अंदर जितने भी गार्ड है उनमें से आधे से ज्यादा हमारे अंडर काम करते हैं। हमें नेताओं की धमकी दी गई है। किस नेता की धमकी दी? मुझे नाम नहीं पता है, नेताओं की धमकी दी गई है। उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं एफआईआर करूंगी इस मरीज के ऊपर, तो वो बोलते हैं हमें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, हम सब देख लेंगे। और उसके बाद वो लोग बाहर खड़े थे, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो रुके भी नहीं, वो भाग गए। ये कल एक यहाँ पे जो इलाजरत थे वो आए थे यहाँ पे, और जो ड्यूटी डॉक्टर है उस समय उनके साथ अभद्रता की थी, तो इस कारण से इन लोगों की मांग में एफआईआर किया है। तो इसमें 2 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ। कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं ने पेड़ लगाकर धरती माता का श्रृंगार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाजापुर के विधायक अरुण भीमावत ने भी पौधे रोपे। कार्यक्रम में शाजापुर नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष आशीष नागर और पदाधिकारी उपस्थित थे। हिंद जूनियर कॉलेज में 21 पौधों का आरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर मधु भीमावत के साथ प्राचार्य प्रीति सिंह एवं विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर अगले 3 वर्षों तक पौधों की देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया। इसके बाद विधायक भीमावत कौटिल्य एजुकेशन एकेडमी पहुंचे, जहां विद्यालय के डायरेक्टर ब्रजेश यादव, डायरेक्टर शशि यादव एवं प्राचार्य नरेंद्र एवं विद्यार्थियों के साथ 21 पौधों का रोपण किया गया। विद्यार्थियों एवं संस्था द्वारा 3 वर्षों तक पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया गया। भीमावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रत्येक नागरिक को अपनी मां और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। श्योपुर जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, बिजली व्यवस्था में सुधार, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, नामांतरण के लंबित मामलों का निपटारा, खेत सड़क योजना को दोबारा शुरू करने तथा डीपीएमआर खातों में दर्ज गलत बायोमेट्रिक प्रविष्टियों को तत्काल हटाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत सिंह मीणा ने कहा कि वर्तमान ई टोकन व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिससे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही। उन्होंने मांग
मांग की कि ई टोकन व्यवस्था समाप्त कर आधार कार्ड के माध्यम से खाद वितरण किया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में आए तेज तूफान से जिले के कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। अनेक स्थानों पर बिजली के खंभे और लाइनें क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं हुई है। कई गाँव में आज भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली लाइन नहीं पहुंची है। किसान कांग्रेस ने 15 जुलाई से चंबल नहर में पानी छोड़ने, किसानों के नामांतरण पर लगी रोक हटाने, वर्ष 2022-23 में कराहल सेवा सहकारी समिति से खाद लेने वाले किसानों के डीपीएमआर के हाथों में दर्ज गलत बायोमेट्रिक प्रविष्टियों को हटाने तथा किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी। इस अवसर पर विधायक बाबू जंडेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सलमान मुन्ना, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम शरत मीणा सहित किसान कांग्रेस एवं कांग्रेस संगठन के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। है तूफान से, उस तूफान को 1 महीना हो चुका है और बिजली कंपनी से अभी तक हमें नहीं गढ़ पाया। जो चंबल नहर है, पहले भी ऐसे अलग बरसात काल में मैंने कमलनाथ जी की सरकार थी 2019 में, तो चंबल नहर का पानी छुड़ा के किसानों की फसल बचाई थी। वही हमारी मांग है कि चंबल नहर का पानी छोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी पौध तैयार करके फसल को रोक सके। अगर विधायक जी किसानों की मांगे हैं। आज किसान बरसात होने के बाद में अपना खाद बीज लेके खेत में नहीं जा सकते हैं, अपना ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते हैं, तो खेत सड़क योजना जो मनरेगा से बनती थी, गरीबों को मजदूरी मिलती थी, वो मनरेगा इन लोगों ने बंद कर दी। जो आज किसान कांग्रेस श्योपुर की तरफ से जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है, यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से एडीएम साहब का ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन हमने दिया है। हमारी प्रमुख 3 मांगे थी। पहली मांग थी हमारी कि जो वर्तमान में खाद की समस्या किसानों को हो रही है, क्या है जो ई टोकन प्रणाली है उसकी वजह से किसानों को बहुत समस्याएं आ रही है, उनके टोकन बुक नहीं हो पा रहे हैं और खाद उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो हमारी मांग है कि टोकन प्रणाली को बंद किया जाए और आधार कार्ड के आधार पर उनको खाद दिया जाए। दूसरी मांग थी हमारी कि अभी जो तूफान आया था उसमें पूरे क्षेत्र में जो बिजली विभाग के खंभे थे वो टूट करके गिरे हुए हैं, किसानों खेतों के खंभे टूट करके गिरे हुए, तो उनको तुरंत प्रभाव से सही किया जाए, सही करके विद्युत सप्लाई उन लाइनों में चालू की जाए। तीसरी हमारी मांग है, वो प्रमुख मांग है, क्योंकि हमारे जीवन जो चलता है वो चलता है चंबल मुख्य दाहिनी नहर के ऊपर। तो अभी जो पानी की कम समस्या रहेगी, बरसात कम हो रखी है, तो 15 जुलाई से चंबल नहर में पानी छोड़ा जाए, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लिए वो पानी की व्यवस्था के लिए जो डैम बने हुए हैं, तो वो पानी 15 जुलाई से राजस्थान में बूंदी के लिए छोड़ा जा रहा है, तो वो मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के लिए क्यों ना छोड़ा जाए। तो हमारी ये 3 मांग थी। बड़वानी शहर के बाईपास पर बीती शाम करीब बड़ा सड़क हादसा हो गया। अंजड़ से मजदूरी कर लौट रहे श्रमिकों से भरा पिकअप सड़क किनारे खंडे डंपर से टकरा गया। इस हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए। एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। राहत की बात यह रही कि सभी घायलों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप में करीब 25 मजदूर सवार थे, जिनमें अधिकांश नाबालिग युवक युवतियां शामिल थी। पिकअप पर सवार ग्राम नलती निवासी रवि ने बताया कि सभी मजदूर अंजड़ क्षेत्र में मजदूरी करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे। बड़वानी बाईपास पर जयपुरिया स्कूल और बाबा टर्फ के बीच सड़क किनारे खंडे डंपर से पिकअप टकरा गया। जी देखिए, जो बड़वानी के पास में जो बाईपास बना हुआ है कसावत पुल के जाने के लिए, जयपुरिया स्कूल और बाबा टर्फ के पास में एक पिकअप गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो कुछ बच्चियां थी, अभी फिलहाल 5-6 यहाँ पर आई हैं, उनका इलाज चल रहा है और सभी की कंडीशन बहुत बेहतर है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। सामने डैम्पर हो गया था, पीछे से जाके बहरा गए थे। आप किसमें बैठे थे? पीछे बैठे। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। यहाँ पर 108 द्वारा 6 मरीजों को एक्सीडेंट होने के उपरांत इलाज के लिए लाया गया है और उनका तुरंत प्राथमिकता की दृष्टि से परीक्षण करके उपचार शुरू कर दिया गया है और सभी की स्थिति। धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के बाग ब्लॉक के ग्राम जामला में बहती नदी के बीच जलती चिता का वीडियो वायरल हुआ है। क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। ऐसे में नदी किनारे बने मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार के दौरान जलती चिता नदी में बाढ़ आ जाने पर पानी से घिर गई।
अचानक नदी का पानी बढ़ने से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बाधित हो गई। हालांकि चिता पानी के बीच भी जलती रही। इसका वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो ने जहां लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं सिस्टम की पोल भी खोल दी है। आजादी के 77 साल बाद भी आम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि कितने प्रशासनिक अधिकारी जिला मुख्यालय छोड़कर आम आदमी की सूद लेने पहुंचेंगे। देवास जिले के नेमावर में 4 लेन हाईवे निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने शनिवार को नेमावर थाने पहुंचकर आवेदन सौंपा और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रत्नाकर निवासी मजदूर तरुण शर्मा ने बताया कि उन्होंने मजदूरों से आरए इंटरप्राइजेस के लिए 4 लेन हाईवे पर गैस टर्फिंग एंड प्लांटेशन का कार्य कराया था। 4 जून से 3 जुलाई तक कराए गए गैस टर्फिंग कार्य का 1,35,447 रुपए बकाया था, जिसमें से 3 जुलाई को केवल 40,000 रुपए का भुगतान ही किया गया। वहीं 3 जनवरी से 3 मई तक कराए गए प्लांटेशन कार्य का 4,56,030 रुपए बकाया में से 2,45,000 रुपए का भुगतान किया गया। आवेदन में बताया गया कि कंपनी के प्रोपराइटर जोरावर सिंह मोदावत ने हर 8 दिन में भुगतान करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों ने नेमावर थाने में आवेदन देकर बकाया मजदूरी का शीघ्र भुगतान कराने तथा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। जो है पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ तरुण शर्मा। पेटगांव से जो हमारा काम चल रहा है 4 लेन हाईवे का, उसमें ग्रास कटिंग का काम कर रहा था, जिसमें जोरावर सिंह मोदावत जो है ठेकेदार हैं, मेन ठेकेदार। उनसे मेरा लिखित में वादा हुआ था कि हफ्ते में पेमेंट होगा मेरा, और जो है उसमें वो वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसमें ये सर लिखित में है उनका मेरे पास, और इस चक्कर में मुझे लेबर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लेबरों का पेमेंट देने में मैं असमर्थ हूँ। इस कारण मुझे सर यहाँ थाने में आवेदन देना था। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।